Assalamu alaikum my dear students. Welcome to my YouTube channel Learn Together. Students, आज से इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर पर और इंशाअल्लाह ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी एंड आई विल टीच यू द इंग्लिश ग्रामर इन वेरी इजी वे इंशाअल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेंटेंस पर। स्टूडेंट्स, जब भी हम बोलते हैं तो हम अल्फाज़ों को इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ये वर्ड्स ग्रुप्स में होते हैं, राइट? सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट मीनिंग दे, एक कंप्लीट सेंस दे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called sentence। यानी वो अल्फाज यानी उन अल्फाज़ों का मजमुआ जो एक मुकम्मल माना दे, एक मुकम्मल सेंस दे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द डॉक्टर मेड अ क्विक डिसीशन। डॉक्टर ने जल्दी में फ़ैसला लिया। सो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, मुकम्मल सेंस दे रहे हैं। इसको हम कहेंगे सेंटेंस, राइट? सो अल्फाज़ों के मजमूए को हम कहते हैं सेंटेंस। वो अल्फाज़ों का मजमूआ जो कंप्लीट मीनिंग और सेंस दे। नाउ सेंटेंसेस 4 काइंड्स के होते हैं। एक डिक्लेरेटिव या उसे हम असर्टिव भी कह सकते हैं, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। सेकंड हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देन इम्परेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो लेट्स डिस्कस देम। डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जो बिल्कुल सिंपली एक स्टेटमेंट होती है, उसे सिंपली सिंपल जो स्टेटमेंट होती है उन्हें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, दिस इज सिंपली अ स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे सेंटेंस। सो सेंटेंसेस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेसेस एन आइडिया, वो सेंटेंस जिसमें एक स्टेटमेंट दी गई हो या कोई किसी आइडिया को एक्सप्रेस किया गया हो, जाहिर किया गया हो, उन्हें हम कहेंगे डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। एंड दीज एंड्स विद द पीरियड फुल स्टॉप। ये सेंटेंसेस ख़त्म होते हैं ऑन द फुल स्टॉप, या जिसे हम पीरियड भी कह सकते हैं। इन अमेरिकन लैंग्वेज इसे हम पीरियड कहते हैं एंड इन ब्रिटिश लैंग्वेज इसे हम फुल स्टॉप कहते हैं, राइट? ब्रिटिश इंग्लिश में फुल स्टॉप एंड अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखें तो आई लव टू रीड बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। सो ये एक सिंपल सी एक स्टेटमेंट दी गई है, ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट दी गई है। इसको हम कहेंगे डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। ऑलराइट, द स्काई इज़ ब्लू एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है। सिंपली हम कहें कि ये एक सेंटेंस है, राइट? एक सिंपल सा सेंटेंस है, द स्काई इज़ ब्लू। इसे हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। लाइकवाइज हमने ऊपर एक सेंटेंस को डिस्कस किया, द डॉक्टर मेड अ क्विक डिसीजन, तो ये भी असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, राइट? यानी ये जो सिंपल से सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि एंड होते हैं विद अ पीरियड और फुल स्टॉप, तो उन्हें हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ी फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस। सेकंड काइंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, वो सेंटेंसेस जिसमें कोई सवाल पूछा गया हो, उन्हें हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, वो सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछे, उन्हें
ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो क्वेश्चन मार्क पर एंड होंगे, एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, इज़ द स्काई ब्लू, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस काइंड ऑफ सेंटेंसेस को हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, द थर्ड टाइप इज इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी कमांड यानी किसी हुक्म, किसी रिक्वेस्ट या सजेशन को जाहिर करते हैं, राइट। जैसे प्लीज़ क्लोज द डोर, ये एक रिक्वेस्ट की गई है कि मेहरबानी करके दरवाजे को बंद करें। ये एक रिक्वेस्ट को शो कर रहा है ये सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंसेस जो किसी रिक्वेस्ट, किसी कमांड या फिर किसी सजेशन को शो करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन। अब ये या फुल स्टॉप पर एंड होंगे या फिर क्वेश्चन मार्क पर, डिपेंड ऑन द टोन। एंड्स विद अ पीरियड, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क डिपेंडिंग ऑन द टोन। तो यहाँ पर है प्लीज़ क्लोज द डोर, ये एक फुल स्टॉप पर एंड हो रहा है, और अगर इसे हम क्वेश्चन मार्क पर भी एंड करवा सकते हैं। और इसी तरीके से कैन यू प्लीज़ क्लोज द डोर, तो ये क्वेश्चन मार्क पर एंड हो रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन द टोन, इम्परेटिव सेंटेंसेस फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क पर एंड हो सकते हैं, और इम्परेटिव सेंटेंसेस शो करते हैं कमांड, रिक्वेस्ट या सजेशन को। नाउ द फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस जो किसी एक्साइटमेंट को शो करें, किसी फीलिंग या इमोशन को शो करें, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और ये एंड होते हैं ऑन एक्सक्लेमेशन मार्क। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शो करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन या एक्साइटमेंट को। सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन और एक्साइटमेंट, राइट, एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो हैं जो किसी एक्साइटमेंट को, इमोशन को शो करेंगे, उन्हें हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एग्जाम्पल देखें, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, सही है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क पर एंड होगा। सो वी हैव स्टडीड अबाउट द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट मीनिंग दे। 4 काइंड्स थे, असर्टिव और डिक्लेरेटिव, देन इंट्रोगेटिव था, इम्परेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरीज। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को देखें तो सेंटेंसेस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट पार्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट जिसमें सब्जेक्ट आएगा, कोई भी पर्सन, सब्जेक्ट यानी सेंटेंस है किसके बारे में, यानी एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है। द सब्जेक्ट इज़ व्हाट और हु द सेंटेंस इज़ अबाउट, सेंटेंस किसके बारे में है, इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट, यानी इट यूजुअली टेल्स हु परफॉर्म्स द एक्शन, एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, एक हो जाएगा वो सब्जेक्ट पार्ट। जैसे हमारे पास था, द डॉक्टर मेड अ क्विक डिसीजन, तो ये सेंटेंस है अबाउट द डॉक्टर, या डॉक्टर परफॉर्म कर रहा है द एक्शन, तो ये डॉक्टर हो गया सब्जेक्ट। ओके, नाउ प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट ने क्या परफॉर्म किया, ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट पार्ट। इट इंक्लूड्स द वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब और बाकी जो सेंटेंस है वो सारा आ जाएगा कि सब्जेक्ट ने कौन सी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की, ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट पार्ट। तो सेंटेंसेस में 2 पार्ट्स है, एक सब्जेक्ट काम किसने किया, दूसरा प्रेडिकेट काम था किया, सही है, क्या परफॉर्म किया। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जैसे द डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट, सो द डॉक्टर इज़ द सब्जेक्ट, एग्जामिन्स द पेशेंट इज़ प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट होता है वर्ब से, इसमें वर्ब इंक्लूड होगा प्रेडिकेट पार्ट में, ऑब्जेक्ट इंक्लूड होगा, एंड सब्जेक्ट पार्ट में सिर्फ सब्जेक्ट आएगा। अच्छा, इम्परेटिव सेंटेंसेस में द सब्जेक्ट इज़ यूजुअली यू बट इट इज़ नॉट मेंशन्ड, हमने स्टडी की थी
हमने इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था कि वो सेंटेंसेस जो रिक्वेस्ट, सजेशन या कमांड को एक्सप्रेस करेंगे। जैसे हमने वहाँ पर डिस्कस किया था प्लीज़ क्लोज द डोर। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, बट हम यू एज अ सब्जेक्ट अंडरस्टूड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंशाल्लाह I will continue this series. Thank you very much and Allah Hafiz.